पहली बार तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है। तेल अवीव में अमेरिकी काउंसलेट के पास यह अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने किया सुइसाइड ड्रोन अटैक। हमले में एक शख्स की मौत, 8 से 10 लोग घायल। तस्वीरें देखिए। तो इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर जो हमला किया गया, इस पर बड़ी खबर। भूमध्य सागर की तरफ से यह ड्रोन अटैक किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से रिपोर्ट में इस बात का दावा और इस हमले की तस्वीर भी आप जरा देखिए। यूएस कॉन्सुलेट से महज 100 मीटर की दूरी पर इस हमले को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। खबर यह है कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ से इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया। तो इजरायली शहर पर हमले की यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 कमांडर्स की मौत के जवाब में हिजबुल्लाह ने यह हमले किए, यह पता चल रहा है। बदले की कार्रवाई के तहत तेल अवीव पर निशाना साधा गया है, बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। तेल अवीव के सबसे सुरक्षित इलाके में यह हमला करने में हिजबुल्लाह कैसे कामयाब रहा, यह एक बड़ा सवाल। और अगली बड़ी खबर, लेबनान के हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है। तेल अवीव में हमले के बाद भगदड़ जैसे हालात हैं, क्योंकि किसी ने भी इजराइल के अंदर यह सोचा नहीं था कि तेल अवीव पर इतने बड़े हमले करने में कामयाब हो जाएगा हिजबुल्लाह। लेकिन हिजबुल्लाह ने यह कर दिखाया है। तस्वीरें आप देखिए हिजबुल्लाह के ताजा हमलों के बाद किस तरह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है, मंजर नजर आ रहा है तेल अवीव में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बिना वक्त गंवाए मैं आपको लिए चलूंगा लेबनान के वॉर जोन में, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। किसने सोचा था कि इजराइल की कमर्शियल कैपिटल कहे जाने वाले तेल अवीव पर इतना बड़ा हमला कर देगा हिजबुल्लाह? देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है वैसे कि तेल अवीव को टारगेट करने की कोशिश इससे पहले नहीं की गई, हमास की तरफ से की गई लगातार हिजबुल्लाह की। लेकिन ये अटैक जो है समीर, ये अटैक हूती ने किया है, हूती ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हूती ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने उनके स्पेशलाइज्ड ड्रोन जाफा का इस्तेमाल कर उन्होंने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर अटैक करने की कोशिश की थी। हालांकि अटैक जो यूएस कॉन्सुलेट है, यूएस एम्बेसी है, उसके पास की एक बिल्डिंग में हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए भी, क्योंकि इजराइल की तरफ से बात मानी गई है कि ये ह्यूमन एरर था, उनकी तरफ से गलती हुई, लगातार इंटरसेप्ट कर लिया गया था एयरफोर्स द्वारा। लेकिन फिर भी ये ह्यूमन एरर के चक्कर में ये अटैक को अंजाम दे दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप आर्थिक राजधानी, आप इसे कह सकते हैं, तेल अवीव में जाकर ये अटैक किया जाता है। और तेल अवीव के कौन से इलाके में? जहां पर यूएस कॉन्सुलेट है, महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। मैं उस इलाके में रहा हूं तेल अवीव के दौरान, जब ये पूरा ये इंसिडेंस हुआ था, तब उसी इलाके में हम लोगों को भी रखा गया था। मैं बताया गया था कि ये सिक्योर इलाका है, यहां पर आप रहिए क्योंकि यहां पर आप बहुत सिक्योर रहेंगे। लेकिन अब उसी इलाके के अंदर इमारतों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। एक बड़ा चैलेंज है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी और इजरायली फोर्सेस के लिए भी, कि देखिए कि आपके इन इलाकों में, इन सेंसिटिव एरियाज के अंदर अब हूती लगातार अटैक कर रहा है। वो भी कौन से अटैक से? अपने ड्रोन से, जिसको वो कहता है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ये उसके सबसे बेहतरीन जफर ड्रोन्स हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ा थ्रेट भी है। जी अच्छा, लेकिन एक बात बताइए सर आप बात सुमित, क्योंकि अगर हूती विद्रोहियों की बात की जाए तो अब तक हमने देखा कि जो समंदर के जहाज हैं उनको अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन हूती विद्रोही अगर इसके पीछे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के अंदर यह घुसकर हमला किया गया है। यानी अब इजराइल का सामना सीधे तौर पर, क्योंकि उस पर अटैक किया हूती ने, तो हमास के साथ है, हिजबुल्लाह लगातार उसके खिलाफ हमले बोल रहा है और हूती भी अब इसमें ऐड हो चुका है।
बिल्कुल, देखिए हूती ऐड पहले ही हो चुका था, लेकिन उनके जो टारगेट थे, उनके जो लगातार टारगेट करने का तरीका था, उनके अटैक करने का तरीका था, वो था शिप्स को, यानी जो मेडिटेरियन सी में या फिर दूसरी जगहों पर शिप्स की मूवमेंट होती है, वो उनको टारगेट करते थे अपनी मिसाइलों से, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से। लेकिन अब उनके पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले इसको लेकर हूती ने ना सिर्फ ये कहा था कि देखिए उनके पास अब ऐसी कैपेबिलिटीज आ गई है कि वो इजराइल में घुसकर अटैक कर सकते हैं, और ये उन्होंने इस अटैक के दौरान साबित किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे उनका जो जफर जो यूएवी है वो इलाकों में घुस सकता है बिना इंटरसेप्ट किए, और इन इलाकों में घुसकर अटैक कर सकता है। और ये भी कहा गया, देखिए मैं आपको बताऊं कि आधिकारिक रूप से इसको लेकर इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि यहाँ ये एक फेलियर है उनके इंटरसेप्ट को लेकर, ह्यूमन एरर है। लेकिन लो फ्लाइंग जोन के अंदर अगर इस तरीके से ड्रोन घुसता है, और वो भी ऐसे सेंसिटिव इलाकों में, तो ये बड़ा चैलेंज होगा इजराइल के लिए, क्योंकि अब हूती सिर्फ सी में अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का सबब है। ये बड़े हमलों की शुरुआत हो गई है हिजबुल्लाह की तरफ से, ये साफ तौर पर नजर आता है। और कहां गया एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, यह भी बड़ा सवाल।